जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आपने यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। जिस तरह का माहौल एसआईआर के लिए पूरे देश भर में पैदा किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि इसे भारतीय जनता पार्टी सीएए के विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर रही है। सीएए पर बवाल बढ़ा, जिसे राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का हथियार बनाया। इस समय सीएए से कोई बड़ा हेडलाइन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन एसआईआर ने मानो भाजपा की राजनीतिक ध्रुवीकरण को एक नया हथियार दिया। आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के लोग एसआईआर से किस तरह घबराए हुए हैं। वे इस एसआईआर से विशेष राहत की मांग कर रहे हैं। एसआईआर यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन चुनाव आयोग की एक विशेष अभियान प्रक्रिया है, जिसमें मतदाता सूची की जांच और संशोधन किया जाता है। इसमें पुराने नाम हटाए जा सकते हैं और नए नाम जोड़े जा सकते हैं। साथ ही पहचान के लिए कड़े दस्तावेज की भी मांग की जा सकती है। भाजपा एसआईआर को कैसे टूल बना सकती है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया में दस्तावेज की कमी या पहचान के संकट का फायदा कोई भी राजनीतिक दल उठा सकता है। झारखंड और दूसरे आदिवासी राज्यों में ऐसा होने की संभावना इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि आदिवासियों के पास अक्सर दस्तावेज नहीं होते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, ज़मीन के कागजात, स्कूल के रिकॉर्ड्स, राशन कार्ड या आधार में भी गलत नाम और तारीखें दर्ज हुई पड़ी है। इस प्रक्रिया में 2002 की मतदाता सूची को कट ऑफ माना गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई 2002 के बाद आया या उसका नाम गलत तरीके से कट गया तो वह मतदाता सूची से बाहर हो सकता है। ज्ञात आदिवासियों में 2002 के बाद जन्मे या विस्थापित हुए लोगों की संख्या भी काफ़ी बड़ी है। ऐसे में भाजपा की रणनीति अगर एसआईआर के दौरान विशेष तौर पर उन इलाकों में ज़्यादा सख्ती की जाए जहां आदिवासी वोट भाजपा के खिलाफ जाते हैं, तो यह चुनावी ध्रुवीकरण को प्रभावित तो करेगा ही। बिहार में जो एसआईआर के दौरान हुआ वो हम सबके सामने है, इसीलिए चिंता और बढ़ गई है। इसे वोट डिलीशन की रणनीति कहा जा सकता है, जहां विशेष समुदाय के वोट कम कर दिए जाएं ताकि उसका राजनीतिक प्रभाव घटे। वैसे भी झारखंड में 28 आदिवासी सीटों में से 27 सीट में बीजेपी हारी है। आप इसे ध्यान से समझें। झारखंड में खतरा ज़्यादा है क्योंकि झारखंड में आदिवासी आबादी लगभग 26% है और यहाँ अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आदिवासी लोग निवास तो करते हैं, साथ ही गैर अनुसूचित क्षेत्रों में भी आदिवासियों की आबादी अच्छी खासी है। मैंने अपने कई सारे वीडियो में यह बताया कि हम लोग 28 नहीं 45 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। भाजपा यहाँ सत्ता में जरूर रही है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का आदिवासी वोट बैंक उससे ज़्यादा मजबूत लगता है। अगर एसआईआर के बहाने आदिवासी मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया तो यह डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग का मामला बन सकता है, क्योंकि वही है कि जब यहाँ आदिवासी इलाकों में भाजपा हार रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि इन क्षेत्रों का प्रभाव को कम करने का प्रयास करेगी और उसके पास यही एक हथियार है, एसआईआर। आदिवासी समुदाय अपना नाम एसआईआर में कैसे बचा सकते हैं, इस पर भी गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। आपको इन बातों को समझना जरूरी है कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ आपके घर आएंगे। वे 2002 की मतदाता सूची के आधार पर नाम जांचेंगे। अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है तो आपसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा जाएगा। अगर आप 2002 के बाद जन्मे हैं तो अपने माता पिता का नाम 2002 की लिस्ट में होना चाहिए। और यदि आप भाजपा के समर्थक हैं तो कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। आप बातों को समझ रहे होंगे। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आदिवासी समुदाय को डॉक्यूमेंट्स की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। जैसे यदि जन्म प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आंगनबाड़ी या पंचायत से निकलवा लें। यदि जन्म प्रमाण पत्र में गलत नाम और तारीख दर्ज है तो संशोधन फॉर्म जरूर भरें और 2 गवाह लेकर जाएं। इससे आपका काम आसानी से हो जाएगा। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो खाद्य विभाग में आप आवेदन करके राशन कार्ड ले सकते हैं, या जब भी विभाग की ओर से शिविर लगे तो उसमें नाम नहीं हो या गलत नाम छप गया हो तो उसे ज़रूर संशोधित करा लें। आधार कार्ड के लिए जहां पर भी आधार कार्ड सेंटर है वहां पर अपना नाम और तारीख आदि अपडेट फॉर्म और ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करते हुए सबमिट करें। जिनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है उनके लिए यह देखना है कि उनके दादा दादी उन लोग का नाम यदि लिस्ट में है तो फॉर्म 6 भरकर फैमिली लिंक दिखाना है। ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र को इस प्रक्रिया में भी संलग्न करना है। साथ ही 2 गवाह भी जिनके नाम 2002 की लिस्ट में जिनका नाम हो।
कुछ कानूनी रास्ते भी हैं जिसे नाम काटे जाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फॉर्म 8 भरकर जोड़ा जा सकता है। यदि बीएलओ मना करे तो फॉर्म 8A एसडीएम के यहाँ जमा कर सकते हैं। इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में आरटीआई से पूछा जा सकता है कि आपका नाम क्यों काटा गया, और यदि बड़ी संख्या में वोट कटे हैं तो आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है। हम सभी जानते हैं कि आदिवासी इलाकों में इन सब के बारे में जागरूकता की बहुत कमी है, इसलिए इसे कैसे लागू किया जाए उस पर आदिवासियों को सोचना पड़ेगा। जैसे वोट बचाओ कैंप आदि लगाना, और यह हर वार्ड और मोहल्ला में करना चाहिए। जागरूक युवा टीम बनाएं और बीएलओ के साथ जाएं और रिकॉर्ड बनाएं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल डेटा शेयरिंग में करने का प्रयास करें ताकि कोई छूट रहा हो तो उसे समय पर जोड़ा जा सके, लेकिन समय पर आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि अपडेट करवा लेना चाहिए। मेरा तो मानना है कि प्रत्येक आदिवासी बहुल इलाकों में आदिवासी एसआईआर हेल्प डेस्क चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफिस के बाहर लगाना चाहिए। साथ ही एक टीम आरटीआई से हर ब्लॉक से डेटा निकाले ताकि कोई गड़बड़ी हो तो समय रहते ठीक किया जा सके। मुझे यह वीडियो इसीलिए बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि अभी तक जिस भी राज्य में एसआईआर हुए हैं उन राज्यों के आंकड़े डरावने और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े खतरे साबित हो रहे हैं। असम को देख लीजिए, जहां देश का पहला एनआरसी हुआ और जो मिनी एसआईआर 2019 से 21 के बीच हुआ उसमें 5.5 लाख मतदाता हटाए गए, जो ज़्यादातर बांग्ला भाषी मुसलमान और बोडो आदिवासी थे। 2022 में भी सर्वे हुआ, उसमें 1.2 लाख नाम काटे गए, जिससे बारपेटा, धुबरी और करीमगंज जैसे जिलों में खासा असर हुआ। मुस्लिम वोट शेयर 65% से घटकर 58% हो गया, जिसका नुकसान ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस को हुआ। झारखंड में 2020 के सर्वे में पश्चिमी सिंहभूम से 48,000 हो समुदाय के, गुमला से 41,000 उरांव और मुंडा समुदाय के, तो लोहरदगा से 32,000 उरांव और खड़िया के वोट काटे गए थे। इस कारण से जेएमएम और कांग्रेस का वोट शेयर 4 से 6% तक घटा, वहीं बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। यह सूचना चीफ इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस से आरटीआई के द्वारा प्राप्त हुआ है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में 2021 के सर्वे में बस्तर जिला में 72,000 गोंड और मणिया जाति के वोट काटे, तो सुकमा जिला से 28,000 दवाई और मणिया जाति के वोट कटे थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2024 में बीजेपी की जीत का अंतर बस्तर लोकसभा सीट पर सिर्फ 18,000 वोटों का था, जबकि 2021 में 72,000 आदिवासी वोट काटे गए थे। अब समझ जाइए, आपके वोट इसलिए कटे क्योंकि आप बीजेपी के समर्थक नहीं थे। राजस्थान के बांसवाड़ा जिला के 1,10,000 मतदाता 2022 के सर्वे से हटाए गए, जिससे भील और मीणा जाति के वोट प्रभावित हुए। उसी तरह डूंगरपुर जिला के 68,000 वोट भील और डामोर जाति के काटे गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 12% तक घट गया, जबकि बीजेपी को फायदा हुआ। आदिवासियों का वोट विभिन्न राज्यों में जो काटे गए उसका असर आप सीधे देख सकते हैं। जैसे असम में करीब 6.7 लाख मुस्लिम और आदिवासी वोट काटे गए, जिससे ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस को नुकसान हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ। झारखंड में कुल 1,20,000 आदिवासियों के वोट कटे, जिसका नुकसान जेएमएम को हुआ, लेकिन रिजल्ट को बीजेपी के पक्ष में प्रभावित नहीं कर पाया। छत्तीसगढ़ में 1 लाख के लगभग आदिवासी वोट कटे, नतीजा यह हुआ कि बस्तर सीट बीजेपी के पाले में गई। राजस्थान में 1,80,000 आदिवासी वोट काटे गए, कांग्रेस को सीटें गंवानी पड़ी। अब ऐसे में आगे क्या हो सकता है? सूत्रों की माने तो चूंकि अब हम जान रहे हैं कि झारखंड की स्थिति क्या है और जो भी आदिवासी राज्य है, लेकिन झारखंड तो बहुत ज़्यादा टारगेट में है। अब इसमें सूत्र ये बता रहे हैं कि जब आदिवासी राज्यों में व्यापक एसआईआर होगा तब जो वोट के कटने का टारगेट है वो इस तरह से बताया जा रहा है। झारखंड में 2,10,000 आदिवासी वोट कट सकते हैं, जिसमें खूंटी, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम मुख्य प्रयोग स्थल होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप जान ही रहे हैं यहाँ तो सीट निकालना थोड़ा मुश्किल रहा है आज से पहले बीजेपी को, तो यही एक तरीका है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में 1,40,000 आदिवासी वोट बस्तर, नारायणपुरा और सुकमा से कट सकते हैं। उड़ीसा से 90,000 आदिवासी वोट नवरंगपुर और मलकानगिरी क्षेत्र से कट सकते हैं, तो महाराष्ट्र के नंदुरबार और गढ़चिरौली से 75,000 आदिवासी वोट काटे जा सकते हैं। तो यह आप टारगेट इन लोग का है। ऐसे ही ये लोग क्षेत्र में दौरा नहीं कर रहे हैं। झारखंड आकर भाजपा अध्यक्ष नड्डा कह रहे हैं कि घुसपैठियों को एसआईआर से बाहर निकालेंगे। आप अंदाज़ा लगाइए, घुसपैठियों को नहीं, आदिवासियों को ये लोग निकालने जा रहे हैं।
तो आप देखेंगे उन आदिवासी इलाकों में ज़्यादा वोट काटे जा रहे हैं जहां या तो ईसाई जनसंख्या ज़्यादा हो या मूल प्रकृतिवादी आदिवासी। जो आदिवासी हिंदूवादी हो चुके हैं उन इलाकों में वोट कम कटे हैं। दूसरा, जिन इलाकों में आदिवासी वोट बीजेपी के खिलाफ जाते हैं वहां तुलनात्मक रूप से ज़्यादा वोट काटे गए। एक चीज़ और गौर करने वाली बात यह है कि 2002 को कट ऑफ डेट बनाने से भी आदिवासियों को नुकसान होगा, क्योंकि आदिवासियों के पास पहले से भी कई सारे दस्तावेज नहीं होते हैं और इतने पुराने तो और मुश्किल होगी। तो इतना पुराना कट ऑफ डेट देकर सिस्टमेटिकली विरोधी वोटों को बाहर करने का रास्ता बनाया गया। बिना अवेयरनेस कैंप के SIR एक तरह से चुनिंदा लोगों की जनसंख्या की सफाई के जैसा है, डेमोग्राफिक क्लींजिंग के जैसा है। यह डेमोग्राफिक क्लींजिंग आपके समुदाय के साथ तो नहीं हो रहा है, आप भी इस पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए, क्योंकि अगर समय रहते हम नहीं जागे तो हमारा जनसंख्या का मतदाता सूची से सफाया हो सकता है, और इरादे तो यही दिख रहे हैं। आप अपने इलाके का देखिए और मुझे भी बताइए। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।